मणि नहीं दे सकता आपको। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मणि आपकी जितनी करेंगे आपसे। सत्राजित उस मणि को पहनकर घर गया, मणि को उतार करके रख दिया, रात्रि को सो गया। प्रातः होते ही सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में डाल करके जंगल में गया। और जब जंगल में गया तो जंगल में एक सिंह ने प्रसेन के गले में चमचमाती मणि को देखा है। अच्छा भैया ध्यान रखना, सिंह की दृष्टि में उस मणि का कोई वजूद नहीं है। सिंह केवल इतना जानता कि मणि चमचमा रही है, बाकी वो ये नहीं जानता इसकी कीमत क्या है। जौहरी की गत जौहरी जाने, जो कोई जौहरी हो। सिंह ने प्रसेन का वध किया, मणि को पहना, जंगल में गया। सामने से जामवंत जी जा रहे थे। जामवंत ने देखा मणि बहुत सुंदर है। अच्छा, जामवंत की दृष्टि में भी मणि का कोई महत्व नहीं है, वो भी नहीं जानते मणि की क्या कीमत है। अच्छी है, बेटी के लिए काम आएगी। जामवंत ने सिंह को मार दिया, मणि ली, जाकर के बेटी जामवती को दे दी। ले बेटी, उपहार लाया हूं तेरे लिए। जैसे ही बेटी जामवती को दी, जामवती ने उस मणि को लिया और खेलने लगी। इधर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन निकल गए। प्रसेन लौट करके नहीं गया। और जब प्रसेन लौट कर नहीं गया तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मेरे भाई को हो न हो द्वारकाधीश कृष्ण ने ही मारा है। पत्नी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, भगवान क्यों मारेंगे? बोले नहीं, परसों वही मणि मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया था। हो न हो मेरे भाई प्रसेन को द्वारकाधीश ने ही मारा है। अच्छा बंधु, एक बात ध्यान रखना, जीवन में कभी कभी जो आंखों से देखते हैं ना वो भी झूठा हो जाता है, कानों से सुनते हैं वो भी झूठा होता है कभी कभी। इसलिए महापुरुष कहते हैं जब तक किसी बात को परख नहीं लो तब तक उस पर निष्कर्ष नहीं करना चाहिए, निर्णय नहीं लेना चाहिए उसमें। ये बात अपनी पत्नी से कही। और एक और बात बता दूं, महापुरुष लोग भी बैठे हैं, आपने अपनी पत्नी को कोई बात बताई, इसमें गलती नहीं की। और कोई बात अपनी पत्नी को बताकर कह दिया कि ये पड़ोसी से मत कहना, यहां गलती कर दी आपने। माताएं कोई भी बात अपने पेट में पचा नहीं सकती। कितनी भी कीमती बात आप कह देना, आपका पड़ोसी आएगा, थोड़ा सा आंसू दिखाएगा झूठे मूठे और कहेगा, तुरंत आपकी पत्नी बता दे कि हमारे पति आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रहे थे। कब जानते हो क्यों? हमारा श्राप लगा हुआ है, माताओं को श्राप लगा हुआ है। महाराज युधिष्ठिर ने श्राप दिया था अपनी मैया कुंती को कि मैया आज के बाद जीवन में कोई भी स्त्री किसी गंभीर बात को पचा नहीं पाएगी जीवन में। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी मंदिर जा रही थी, सहेली मिल गई, पूछा बहन दुखी क्यों है? बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बहन दुखी है आज तो, कोई बात तो है। बहन देख तू तो जानती मेरी परम सहेली है, तुझे क्या छुपाऊं, हमारे देवर को द्वारकाधीश कृष्ण ने मारा है। सहेली ने कहा कौन कह रहा था? बोले हमारे पति कह रहे थे। महाराज सत्राजित की पत्नी ने अपनी सहेली से कहा, उसकी सहेली ने अपनी सहेली से कहा, परिणाम ये हुआ बात धीमे 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 द्वारकाधीश के कानों तक पहुंच गई। शास्त्र कहते हैं भैया बात जब तक 2 कानों में रहती है तब तक सीमित रहती है, और 2 कानों से तीसरे कान में बात पहुंच के सुरक्षित नहीं रहेगी। करड़े करड़े जपन जनः, एक कान से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जाती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी। महाराज भगवान को जब मालूम पड़ा, भगवान को बड़ा दुख हुआ। भगवान ने विचार किया मैंने तो प्रसेन को देखा भी नहीं है जीवन में। भगवान गए, अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया गर्गाचार्य जी को, कहा गुरुदेव ये मेरी जन्म कुंडली देखो थोड़ा सा। गर्गाचार्य जी ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु मैंने प्रसेन को देखा भी नहीं है, लेकिन समाज में ये हल्ला हो गया कि मैंने प्रसेन को मणि के चक्कर में मार दिया है, जबकि प्रसेन को मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं है। गर्गाचार्य जी ने कुंडली को खोला, और जैसे कुंडली को खोला कहा बेटा तूने गलती कर दी है। क्या? बोले तूने भादों के महीना में शुक्ल पक्ष में चौथ का चंद्रमा देख लिया है।
जीवन में याद रखना, सब कुछ देखना, लेकिन भादों के महीने में चौथ शुक्ल पक्ष में चौथ की चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति चौथ का चंद्रमा देखता है उसे जीवन में मिथ्या कलंक जरूर लगता है। भैया काजल से भी कोई कारी चीज है तो वो है झूठा कलंक। भगवान न करे कभी किसी को जीवन में लगे। भगवान ने पूछा गुरुदेव उपाय क्या है? गर्गाचार्य जी ने कहा बेटा एक ही उपाय है, जाकर के प्रसेन को ढूंढ करके ला। भगवान 10 सैनिकों को लेकर के जंगल में गए और जैसे ही जंगल में भगवान गए तो जंगल में क्या देखा? प्रसेन मरा हुआ पड़ा है। और जहां प्रसेन मरा हुआ पड़ा है वहां सिंह के पैरों के निशान। भगवान आगे गए, सिंह भी मरा हुआ पड़ा है, और जहां सिंह मरा हुआ पड़ा है वहां रीछ के पैरों के निशान। भगवान उन पैरों पर अवलोकन करते 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 आगे पहुंचे, और जैसे ही भगवान आगे पहुंचे तो भगवान ने क्या देखा कि वो रीछ के पैर गुफा के द्वार पर जाकर के बंद हो गए। भगवान समझ गए सिंह को मारने वाला इसी के अंदर है। भगवान ने सैनिकों से कहा तुम बाहर रहना, अगर मैं 1 या 2 दिन में आ जाऊं तो ठीक है, नहीं लौट करके चले जाना। पत्थर को उठाया, अंदर गए, और जैसे ही अंदर भगवान गए हैं महाराज जामंत जी बैठे थे। जामंत ने आओ देखा ना ताओ झपट कर भगवान के ऊपर पड़े। जैसे ही भगवान के ऊपर जामंत पड़े, जामंत का द्वारिकाधीश कृष्ण का युद्ध हुआ। बड़ा विचित्र युद्ध है महाराज। कभी जामंत भगवान को पटक लेता है, कभी भगवान जामंत को पटक लेते हैं, और अंतोगत्वा भगवान ने जामंत की बहुत पिटाई की। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 27 दिन तक ये युद्ध चला बंधु। कितने दिन चला? 27 दिन तक युद्ध चला। 27 दिनों में भगवान ने जामंत की नस नस को ढीला कर दिया। जामंत 27वें दिन हार करके भगवान के चरणों में गिर गया और कहने लगा प्रभु मैं जान गया आप ही मेरे राम हो। परीक्षित ने पूछा कृष्ण की कथा चल रही है, राम जी कहां से आ गया भैया? तो बताया देखो राम जी ने जब रावण को मारा ना, रावण को मारने के बाद राम जी ने सबको कुछ न कुछ दिया, जिसने जो मांगा दिया। एक जामंत थे जो दूर बैठे हुए थे। राम जी ने कहा जामंत आपको नहीं चाहिए कुछ? जामंत ने कहा प्रभु नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं कुछ मांग लो। जामंत ने कहा प्रभु मेरे हाथों में खुजली मच रही है बहुत तगड़ी। राम रावण का युद्ध हुआ, दुनिया ने देखा, लेकिन सरकार सच कह रहा हूं रावण की सेना में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो मुझसे युद्ध कर लेता। हाँ रावण मुझे लग रहा था वो मेरी टक्कर का था, लेकिन प्रभु रावण को आपने मार दिया। भगवान ने कहा कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। जामंत ने कहा सरकार मैं ये देखना चाहता हूं मेरे रघुवर में कितना बल है, मेरे राम में कितना बल है ये देखना चाहता हूं। जैसे ही कहा कि राम में कितना बल है, भगवान बोले अरे जामंत मैंने ये राम का जो रूप लिया है ना ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और मर्यादा नहीं कहती भैया कभी स्वामी और सेवक को आपस में लड़ना चाहिए। हाँ तेरी अगर इच्छा है जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। भक्त अगर भगवान से कोई कामना भी रखता है तो भगवान उसकी कामना को पूर्ति जरूर करते हैं, चाहे किसी भी रूप में आकर के करें। जामंत ने कहा सरकार बस यही देखना चाहता हूं मेरे राम में कितना बल है। राम जी ने कहा अभी तो नहीं देख सकते, लेकिन हाँ वचन देता हूं द्वापर में जब कृष्ण का रूप लेकर के आऊंगा तब इस इच्छा को जरूर पूरी कर दूंगा। और आज कृष्ण का रूप लेकर आए, जामंत को बहुत पीटा है महाराज, बहुत पीटा। 27वें दिन जामंत पैरों में गिर गया, और जैसे ही जामंत पैरों में गिरा भगवान ने कहा मणि कहां है, मणि दो। जामंत ने कहा मणि नहीं दे सकता सरकार। भगवान ने कहा मणि नहीं दोगे तो युद्ध करो। फिर बोले युद्ध भी नहीं करूंगा। क्यों? बोले जानता हूं आप मेरे राम हैं, कैसे युद्ध कर लूं आपसे। भगवान ने कहा भले आदमी फिर मणि दे दे। बोले नहीं दे सकता। भगवान ने कहा क्यों नहीं दे सकता मणि, या युद्ध कर ले। बोले प्रभु सीधी सी बात है मेरी, तो हमारे यहाँ परंपरा है जो चीज एक बार बेटी को दान में दे दी जाती है उस चीज को बाप कभी बेटी से द्वारा लेता नहीं है। मतलब
जामवंत बोला सरकार मणि तो मैं ही लाया था सिंह को मार करके, लेकिन वो मैंने मणि अपनी बेटी को उपहार के रूप में दे दी है। अब बूढ़ा बाप अपनी बेटी से कैसे मणि वापस मांगे? नीति नहीं कहती। हाँ, यदि मणि लेनी है तो एक काम कर लो प्रभु। क्या? बोले आप मेरी बेटी से विवाह कर लो और दहेज में मणि मिल जाएगी आपको। भगवान ने कहा चलो कैसे भी मिलेगी, मणि मिलनी चाहिए। भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ किया। अब जामवती को बढ़िया श्रृंगार कराया, उल्टे पल्ले की साड़ी पहनाई, खूब लंबो से घूंघट कटायो और भगवान लेके गए आगे। जैसे ही ठाकुर जी लेके गए, भगवान ने सोचा द्वारका के लोग देखेंगे, और जब देखेंगे इसके लंबे लंबे बाल, अब रीछ तो रीछ ही होता है, बदनामी हो जाएगी। भगवान ने जामवती से कहा सुन रुक्मिणी घूंघट उठाए, उठाने मत देना, और जो मैं कह रहा हूं वही करना है। जैसी आगे सरकार, आगे आगे द्वारकाधीश, पीछे पीछे जामवती। जैसे ही द्वारका के महल में पहुंचे, रुक्मिणी खड़ी थी, पूछा सरकार कौन है? बोले हमारी दूसरी पत्नी है। क्या नाम है? बोले जामवती। रुक्मिणी दौड़ करके गई और जाकर के रुक्मिणी ने पल्लू को ऊपर करना चाहा है। जैसे रुक्मिणी उठाना चाहा जामवती का, भगवान बोले अरे रुक्मिणी तू रानी क्या बन गई, तू तो हमारे ब्रज की परंपराओं को ही भूल गई है। रुक्मिणी ने पूछा सरकार क्या हुआ? अरे तू ना जाने काम में जब नहीं बहू आवे तो बाको मुंह देख लेते, पहले भाई मुंह दिखरावनी देनी पड़े, बिना मुंह दिखरावनी दे बाको मोहना देखे। रुक्मिणी बोली सरकार क्षमा करना, भूल गई थी, ये जो भी मांगेगी वो इसका है, कुछ भी मांग ले। जैसे ही कहा जो मांगेगी सो इसका है। भगवान तो जामवती को पहले ही सिखा के लाए थे। जामवती ने कहा, जामवती से कहा बहन मांग क्या चाहिए तुझे, तू जो कहे तेरा। जामवती ने कहा बहन जी और तो कुछ नहीं चाहिए, एक कृपा करो। क्या? बोले आप जैसा सुंदर स्वरूप मेरा हो जाए। अच्छा रुक्मिणी को तो पता नहीं है क्यों कह रही है ऐसा। जामवती ने कहा, रुक्मिणी को बोध नहीं था, रुक्मिणी ने कहा एवं वस्तु ऐसा ही होगा। जैसे ही कहा, महाराज जामवती भालू की बेटी सुंदर नारी बन गई है। अब तो हाथों को पैरों को देख रही है। भगवान ने कहा चुपचाप बनी रहे, ज्यादा मत वो करनी, मामला सब बिगड़ जाएगा। हमारे प्रधान जी के बेटा मनोज भैया जी 100 से बड़ी माला पहना रहे हैं आज तो। 500 लगा दिया आज तो। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इनका। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। महाराज इस प्रकार दूसरा विवाह भगवान का जामवती से हुआ। भगवान मणि लेकर के गए और मणि ले जाकर के भगवान ने किसको दी? सत्राजित को। और जैसे ही सत्राजित को भगवान ने मणि दी, सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। मैंने